आसाम का दर्शक को नितो आरहो मिद वीडियो नेल चेत बेकना नोआ वीडियो मुचाद धरि नेल रिया कुरुमुटे दोन पे तेहिन दोबन आंजमा अबु भारत दिसम रेन जहां दो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिद मारांग जारवा सभा रे जहां कथा रोड़े कन नोआ कथा आंजम पुस्तक ताय पे तेहिन ओकाटा कथा रोड़े कन चेदा जे अडिते अडि गुरुत्वपूर्ण कथा कना आदो नोआ कथा इन दो बइन लेदा ओकाय नोय भाषण कन देला नोआ कथा आंजम पुस्तक ताय पे उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सांसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान के अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर।
भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता और जीत। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सके। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे।
हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्यरूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है, उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के समूह विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस की पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस विशेष अवसर पर